Welcome to the PYK series of linear programming. Today we'll be solving LPP for the year 2020. PYQs. So altogether there are 3 questions and many of them are repeated. Whatever we have done earlier, those questions are almost the same on the concept line. So let's see what we'll be doing. I'm just explaining the concepts in it. So this is a new question, new type of question, and you have to understand what is asked here and how you have to approach. So UPSC maintenance section has purchased sufficient number of certain clothes pieces to meet the certain requirements. ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस इज 70 फीट, ये इंपॉर्टेंट है. तो लेंथ जैसे कि ये क्लोथ पीस है जिसका लेंथ 17 फीट होगा. ठीक है. द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन लेंथ इज एज फॉलोज. जैसे कि मतलब 17 फीट के हर एक पीस है और हमें एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन लेंथ इज एज फॉलोज. 5 फीट के 700 चाहिए, 9 फीट के 400 चाहिए, 7 फीट के 300 चाहिए. ठीक है. द विथ इज सेम एज दैट ऑफ अवेलेबल पीसेस फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन standard form that decide the number of pieces cut in different ways so that the total trim loss is minimum. Also give a basic feasible solution to this. तो हमें इसको कट करना है, ऐसे कट करना है कि हमारा ट्रिम लॉस हो, जो कि ये जो लास्ट वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट, वो मिनिमम से मिनिमम हो. तो कैसे कट कर सकते हैं 17 फीट को. 17 फीट को हम मतलब केसेस टू कट ways to cut 17 feet in ways to cut 17 feet in 5, 9, 7 feet. कैसे कट सकते हैं. तो ये हम क्या कर सकते हैं कि हम 17 फीट को ऐसे कट कर सकते हैं कि 17 फीट को 5 के 3 में कट दिए. 5 5 10 5 15, और ये जो बच जाएगा बीच में 2 वाला 2, ये 5 ये 5 ये 5. तो केस 1 हो जाएगा ये कि हमें ऐसा काटा. तो इसमें लॉस कितना आएगा? लॉस आ जाएगा 2. लॉस हो जाएगा 2, क्योंकि 15 बाकी 2 बच गया तो वो तो वेस्ट ही हो जाएगा ना. उसमें तो वो किसी इसमें भी काम नहीं आ पाएगा, इसमें भी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि 19 एग्जैक्टली 9 हम एग्जैक्टली चाहिए, 7 एग्जैक्टली चाहिए. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि मतलब इसको आप काटो ऐसे. इसको आप काटो 5, 9, 14 और 14 उसके बाद ये 9 हो जाएगा. और जो बच गया 3, ये तो वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये 3 जो है 5 में 14, 3 ना तो इसमें काम आ पाएगा, ना तो 5 में काम आएगा, ना तो 7 में काम आ पाएगा. तो इसमें लॉस हो जाएगा 3. लॉस हो जाएगा. केस 3. इसको काटने का तरीका क्या हो सकता है? तीसरा आप क्या करें कि आप 5 काटा, फिर 7 काटा, फिर 5 काटा. ठीक है. अब इसमें तो कुछ लॉस होगा नहीं. 7 से 12 5 17 एग्जैक्टली 17 के बराबर है, तो इसमें लॉस 0 हो जाएगा. ये ऑप्टिमम, ये सबसे इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है. चौथा में देखते हैं भी हो गया हमारे पास. और क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है? ठीक है. 5 के हमने सारे कवर कर दिए हैं. 5 7 हो गया. अब 30 जो कॉम्बिनेशन बन सकता है 5 9 14 नहीं हो जाएगा. अब 7 पे लिखे थे. 7 7 7 14, बाकी बच गया 3. ये तो लॉस ही हो जाएगा. 5वां केस बन जाएगा 7 9 16, 7 9 16, 1 लॉस हो जाएगा. ये लॉस है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. छठा पॉसिबिलिटी कुछ हो सकता है क्या?
ये 9 काटा, ये 7 काटा, 9 7 16, ये रिपीट हो जाएगा बेसिकली इसका। तो ये छठा केस कोई यूनिक केस नहीं है। क्या हो सकता है? और 5 5 10 5 15, 5 9 14, 5 9 14 का ऑलरेडी कवर्ड है, 5 7 12 ये ऑलरेडी कवर्ड है, 7 9 16, 7 9 16 और ऑलरेडी कवर्ड है। तो ऑल टुगेदर देयर आर 5 केसेस, 5 वेज all together there are 5 ways to cut 17 feet। तो मान लेते हैं कि इसका जो हमें बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, इसका इस टाइप के जो अरे कट कर रहे हैं वो वाई कट कर रहे हैं, इस टाइप कट कर रहे हैं वो जेड कट कर रहे हैं, इस टाइप कट कर रहे हैं जैसे अल्फा, इस टाइप कट कर रहे हैं ये बीटा। तो हमें अब एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा फंक्शन मिनिमाइज, इसको जेड बोला, मिनिमाइज जेड, जेड इज इक्वल्स टू 2x 3y 2x 3y, ये जेड तो 0 हो जाएगा, 3 अल्फा 1 बीटा, और ये जेड में तो कुछ हो ही नहीं गई जी, जेड ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, लाइक अब सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो 5 वाला लेंथ है वो 700, उसका नंबर होना चाहिए 700 से ज़्यादा। तो देखते हैं कि जब हम इस टाइप का जो कटिंग है हम एक्स लगा रहे हैं, तो उसमें से इस टाइप का कटिंग एक्स किया हमने, तो उसमें से एक्स टाइप की कटिंग में 3 5 आ रहे हैं, 3 5 फीट वाले एलिमेंट आ रहे हैं, 5 फीट वाले कपड़े आ रहे हैं। तो मतलब एक्स जैसे कि एक कट में 3 5 फीट वाले कपड़े हैं, तो एक्स कट में 3x 5 फीट वाले कपड़े हैं। तो सिमिलर उससे वैसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू, तो यहाँ से 5 फीट वाले एलिमेंट 5 फीट वाले कपड़े 3x आएंगे, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ कट्स है, दिस आर नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ क्या बोलूँ मैं, इस टाइप के नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ कटिंग, क्योंकि हमने इस टाइप की कटिंग किया है एक्स, तो उसमें से एक कटिंग में 5 फीट वाले कपड़े आ रहे हैं, तो एक्स का कटिंग में कितने आएंगे 3x, तो यहाँ 5 फीट वाला, ठीक है। अब यहाँ से इसका अपने वाई कटिंग लगाया तो इसमें से एक ही 5 फीट वाला कपड़ा आ रहा है, तो इसमें एक ही 5 फीट वाला कपड़ा आ रहा है। यहाँ जेड कट के लगाया है तो यहाँ पे 2z 5 फीट वाले कपड़े आ रहे हैं, ठीक है, बाकी तो है। और इसको ये शुड बी ग्रेटर देन 700, बिकॉज हमें मिनिमम 5 फीट वाले एलिमेंट 5 फीट वाले कपड़े 700 से ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली सभी के लिए मतलब ऐसे ही कर देंगे। अब यहाँ पे 9 फीट वाले हैं तो 9 फीट वाला यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो y प्लस बीटा, बस y प्लस बीटा, ये शुड बी ग्रेटर देन 400। सिमिलरली अगर 7 फीट पे लगाए, 7 फीट पे कितना आ रहा है, ये यहाँ से जेड आ रहा है, यहाँ से 2 अल्फा आ रहा है, जेड प्लस 2 अल्फा, यहाँ से बीटा आ रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 300। तो ये हमारे पास केस हो गया। नाउ थिंग हैज़ बीन टोल्ड कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, then only we'll be able to find the basic feasible solution. तो राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब हमें
स्लैक इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें, सरप्लस इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमें मिनिमाइज़ नहीं करके दिखाना है, फुल कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इनिशियल बेसिक फिजिबल निकालना है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये ठीक है। द राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बस मिनिमाइज को मिनिमाइज ही कर सकते हैं। मिनिमाइज z 2x1 plus 3y 3 alpha plus 0z, sorry, बीटा प्लस 0z। अब ठीक है, सब्जेक्ट टू 3x plus y plus 2z माइनस अल्फ़ा 1, यहाँ पे स्लैक, यहाँ पे सरप्लस आएगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। कैसे लिखा ये हम थियरी में आपने पढ़ा होगा। ये तो थियरी का पार्ट है। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं हम। तो S1, S2, S3 आर, दिस इज सरप्लस, A1, A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल। दिस वी गॉट। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, क्या करना होगा अब हमें, ठीक है, surplus variable and artificial variable, right? Now for initial basic feasible solution put कर देंगे x1 y1 z1 s1 x1 y1 z1 अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एंड जो सरप्लस वाले भी हैं उनको भी 0 पुट कर दो। देन basic feasible, basically greater than 0 वाली basic feasible solution is, then basic feasible solution is a1 is equals to 700 b1 is equals a2 is equals to 400 and a3 is equals to 300। so hence एक ही तो feasible solution चाहिए था, तो hence we have got one feasible solution, a basic feasible solution, hence this is basic feasible solution। Okay, so this is the way to solve this, so I hope you got it। सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए। I hope you got it। So second problem is nothing but a repetition of what you've already done। मैंने पहले ही बताया कि सिम्प्लेक्स हर साल पूछते हैं, सिम्प्लेक्स मेथड, सॉरी। तो कैसे करना होता है, यू मस्ट नो दिस। अगर नहीं पता है तो गो टू प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट एंड जस्ट अप्लाई द सेम एग्जैक्ट हेयरिस्टिक हेयर ऑल्सो। तो इसमें कुछ नया नहीं है। When you'll perform it, you'll get final answer to be something like this। कुछ 200 समथिंग आएगा, 200.76, तो ये आंसर हो जाएगा। Destination problem, assignment problem we have already done। Go to the previous videos, like go to PYQs of 2023, 2022, 2021, इस टाइप के सवाल किए हैं, कुछ नया नहीं है। जस्ट रिपीट द थिंग, सेम थिंग विदाउट एनी हेजिटेशन कि क्या हो रहा है। सेम ह्यूरिस्टिक फॉलो करना है विद एक्यूरेट कैलकुलेशन
you will ultimately get the final answer. So वही चीज़ है, इसमें भी वॉगल अप्रोक्सीमेशन हर शायद पूछते हैं. Though there are two other methods to find the initial basic feasible method, like नॉर्थ वेस्ट मेथड होता है, नॉर्थ से वेस्ट में फुलफिल करने हो, एक मिनिमम कॉस्ट मेथड होता है. बट मैं स्पेसिफिकली पूछा है कि मतलब वॉगल से ही बताओ, वॉगल अप्रोक्सीमेशन से. अगर नॉर्थ वेस्ट यूज़ करना होता है इट विल बिकम मोर ईजियर, मोर यू नो आसान हो जाएगा. बट स्पेसिफिकली बोला है तो वी विल हैव टू डू दैट मिनिमम कॉस्ट मेथड. सो ओके, नथिंग, हमें चेक करना पड़ेगा कि दिस इज अ डिमांड्स बैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब ह्यूरिस्टिक सेम ही है. जस्ट गो टू प्रीवियस वीडियो इफ यू नॉट वॉच दैट एंड सी हाउ आई हैव डन दिस. एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक चीज़ इसमें नया आ रहा है कि लाइक व्हेन यू विल डू दिस, कि यहाँ पे जो अगर हमने सारे कॉलम हमें यू आई निकाल लिया, यू वी आई निकाल लिया कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन के बाद, फिर हमें उसके बाद डेल आई जे निकालना है. तो यू विल फाइंड दिस कि इस वाले सेल में डेल आई जे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि सोल्यूशन नॉट ऑप्टिमम है. हमने जो पहले सवाल किया था उसमें सारे में डेल आई जे लेस देन जीरो था. लेस देन जीरो का मतलब है कि यू नो वी हैव ऑप्टेन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. बट यहाँ पे कुछ उस टाइप का सिनेरियो नहीं है. तो उस टाइप में क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट है ना उसको थीटा रखते हैं और वी ट्राई टू फॉर्म अ लूप. ऐसा लूप फॉर्म करेंगे ताकि लूप मिलने का बेसिकली मतलब क्या है कि वो सोल्यूशन बेसिक नहीं है. इफ़ यू ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे कहीं पे लूप नहीं बन रहा है, कहीं भी लूप नहीं बन रहा है, लूप नहीं बन रहा है. इफ़ यू फॉर्म लूप हियर, इफ देयर इज अ लूप हियर, देन दीज सॉल्यूशंस जो भी हमने यहाँ पे पाया है दे विल नॉट बी बेसिक. तो बट अब आप यहाँ पे हमें बेसिक को हटाना है तो हमें एक लूप बनाना पड़ेगा ताकि मतलब एक यू नो नॉन बेसिक आ पाए, जो कि हमें हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ ले जाए. तो उसलिए हमें क्या करा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट जो पॉजिटिव था उसको थीटा रखा. हमने ट्राई करा कि इसको लूप बनाए. हमने इसको पकड़ा लूप बनाने के लिए, इसको पकड़ा, इसको थीटा रखा. तो ये जो कि कॉस्ट डिमांड का बैलेंस बिगड़ नहीं सकता है. दैट्स वाई हमने तो उसको मेंटेन कर रखा कि इसको थीटा रखा तो इसको 5 माइनस थीटा रखा, क्योंकि ये वाला डिमांड साइड था. तो हमेशा इसका सम कॉन्स्टेंट आना चाहिए. सिमिलरली ये सप्लाई साइड भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अब क्या करा कि जो मिनिमम जो थीटा की ऐसा मिनिमम वैल्यू रखें क्योंकि मतलब दूसरा जो एक बेसिक सोल्यूशन था वो जीरो हो जाए. तो इसमें देखा कि ये वाला मिनिमम, इसमें हम थीटा 5 रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे. ये भी इंश्योर करना है हमें. अगर मैं थीटा को 15 रख दिया होता तो ये नेगेटिव हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो अब ऐसा हो गया. And if we calculate for all these keys, sorry, you will find that कि सारे केस में मतलब जो डेल आई जे है नेगेटिव आता है. तो अब वहीं हमने ऑप्टिमम रीच कर लिया है. एंड यू विल फाइंड कि मिनिमम ऑप्टिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हमारे पास आ गया है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल. एक्सक्यूज मी फॉर कोल्ड हो गई है. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय.